जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध, आपको इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, बच्चे मैदान में खेलते हैं, वह नित्य गाने की कसरत करता है, मोहन बाजार से आम लाया। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। 3 तो शुद्ध हैं, एक वाक्य अशुद्ध आपको छांटना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जिसने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह नित्य गाने की कसरत करता है। गाने की कसरत क्या होता है भाई? गाने की कसरत थोड़ी ना की जाती है ना, गाने की प्रैक्टिस की जाती है ना। तो यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अपना भोजन नहीं, जो अपना भोजन स्वयं पकाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो अपना भोजन स्वयं पकाता है, पकाता होगा यहाँ पे, है ना। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। स्वयं पाठी हो जाएगा, स्वयं भू हो जाएगा, स्वयं सेवक या फिर स्वयं पाकी। तो ये आपका जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्वयं पाकी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। बताइए, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी ऑप्शन बताया है एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था भाषा के आधार पर। अब आपको ये बताना है कि किस सन में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करें यदि हम लोग यहाँ पर प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1955 में। कब? 1955 में क्या हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार संबंधी प्रावधान है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए 348, 344, 351 या फिर 352। तो यहाँ पर आपका देखो 348 जो है, इसमें क्या है, इसमें जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में दिया है। 344 में आपका राजभाषा आयोग के प्रावधान है कि राजभाषा आयोग का गठन होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में आपका हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पावक शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है पावक में कौन सी संधि है। विसर्ग है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, अयादी संधि है। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्वर संधि होगी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि तो है नहीं, ठीक है। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से कौन सा भेद है आपको बताना है। यड़ संधि है या फिर अयादी संधि है। विसर्ग भी नहीं है। चलिए आपके लिए
आसान कर दिया, आप बता दीजिए। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या? अयादी संधि। पावक में अयादी संधि है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? आपको बताना है तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है। रैदास, नरहरिदास, कालिदास या फिर वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग मुझे बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्या? नरहरिदास जो हैं ये कालिदास जी के गुरु जी हैं। अगर कालिदास जी की रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो रामचरितमानस जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, रामचरितमानस। इसके अलावा कवितावली हो गई, विनय पत्रिका, ये सारी रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी की हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है कितने पाकिस्तान, ये एक उपन्यास है, इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। मोहन राकेश, कमलेश्वर, रामधारी सिंह दिनकर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो ये है आपका कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है किनका? कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कमलेश्वर जी का। इसके बाद मोहन राकेश ने कौन से उपन्यास लिखे हैं? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश का उपन्यास पूछा जाए तो आधे अधूरे, या फिर एक और है इनका, कौन सा? लहरों के राजहंस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अब ये बताइए बरसात के 4 महीने, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बरसात होगा, 12 मासा होगा, 4 मासा होगा या फिर चौमासा होगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल सही हो जाएगा, चौमासा। भाई कहते हैं ना कि बरसात में आप लोगों अगर गांव से रिलेटेड होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा, गांव में कहा जाता है कि भाई चौमासा आ गया, यानी कि बरसात का जब टाइम आता है तो लोग कहते हैं ना कि चौमासा आ गया। तो 4 महीने होते हैं आपके बरसात के। क्लियर। चौमासा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? आपको अशुद्धि बतानी है। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थीं। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थीं। इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ पर है? जीवंत सही लिखा है, थी सही लिखा है, बड़ी सही लिखा है या फिर कवित्री? इसमें से कौन सा शब्द है जो है आपका गलत लिखा हुआ है, अशुद्धि है? तो देखिए एक कवित्री जो है आपका ये सही हो जाएगा। ये लिखा कैसे जाता है? ये तो अशुद्ध लिखा है आपका, ये लिखा कैसे जाता है? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो कवित्री आपका देखो, कव इत्री, क्या ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल कवित्री आपका बिल्कुल ये शुद्ध रूप है, कवित्री इसी तरह से लिखा जाएगा। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, श्याम ने जो बात कही है वह डैश आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। श्याम ने जो बात कही है वह डैश आने सही है। कितने आने सही है? 4, 8, 12 या फिर 16। आपने बातें सुनी होंगी कि भाई वो जो बात बोलता है बिल्कुल कितनी आने सही है? तो बिल्कुल 16 आने सही है। जो भी बात उसने बोली बिल्कुल 16 आने सही बात है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताना।
क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।